helping private healthcare, start these cadaver programs in the state. Of late, we were very fortunate in Fortis Mohali. After many years of trying, we've got what is called an internal brain death committee, which is that vets and neurosurgeons and internal medicine doctors are able to certify that the patient is actually brain dead. And post that, we are able to have certain counselors meet with the family and explore the possibility of seeing. Remember, a 47-year-old businessman from Ropar who had a sudden stroke was brought to our hospital a day or two earlier. And on arrival, we knew that there is no chance of survival. He was declared brain dead. Very gingerly, we approached the family and asked them if they would be ready. And that gentleman's wife was the first one who said that if महंत जो आपने पहला ट्रांसप्लांट किया है फोर्टिस अस्पताल में, उसके लिए क्या कठिनाइयाँ आई और किस तरह से आपने किया? देखिए, सबसे पहले तो हमें लाइसेंस की प्रॉब्लम थी जो हमें मिल गया है। दूसरा प्रॉब्लम हमें थी क्योंकि कोई भी नया प्रोसीजर कहीं भी करना हो तो उसको ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी तो होती है। बट इसमें हमारा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मिस्टर भाटिया, इनकी टीम और दूसरे सब ने बहुत एनकरेज किया। और अच्छा था कि पेशेंट भी हमारे पास था, अवेलेबिलिटी थी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बट इसको प्रैक्टिकल रूप में लाना बहुत ये था। और हमारे हॉस्पिटल में ही उस वक्त एक पोटेंशियल डोनर था जिसका हमें हार्ट मिल गया, सो ये इजी था। दूसरी जगह से लाना हो फिर और भी मुश्किल होता है। कितना समय लगा इस हार्ट ट्रांसप्लांट? इसमें सारा वो एक्चुअल टेक्निकल ऑपरेशन पार्ट में इतना टाइम नहीं लगता, 2-3 घंटे कम से कम तो लगे हैं एक्चुअल पार्ट में। पर आप समझिए ओवरऑल सारा ऊपर से करने में, ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एज गैप क्या होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, 65 से नीचे पेशेंट पोटेंशियली होते, 65 से ऊपर हम ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स को नहीं लेते, जो लेते हैं। और जो डोनर और रिसिपिएंट के बीच में एडल्ट है तो एडल्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर यही है कि एडल्ट का हार्ट बच्चे में नहीं डाल सकते आप। इसके लिए कॉस्ट क्या करते हैं, कितनी कॉस्ट आती है अगर किसी ने करवाना हो? कॉस्ट मेरा ख्याल मिस्टर भाटिया ने जैसे बताया 15 to 20 lakhs। इसमें बेसिकली जो मेडिसिन लगती हैं जिससे, क्योंकि 2 प्रॉब्लम होती हैं ट्रांसप्लांट में। एक तो इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि उनका जो बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा, इसमें बॉडी रिजेक्ट कर सकती है वो ऑर्गन को, किसी और का हार्ट अपने डाला, वो आजकल कम हो गया है क्योंकि इससे पहले ही हम मैचिंग वगैरह करते हैं, तो उससे रिजेक्शन आजकल कम हो गई है। हार्ट रिलेटेड केसेस सर इंक्रीज हो रहे हैं इसका रीजन? बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में। लाइफस्टाइल इज़ द मेन प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल में आ जाते, जैसे हम देखें, अभी मैं पिछले हफ्ते एक टॉक दे रहा था, हमारी कंट्री में हार्ट रिलेटेड डेथ्स जो हैं बाई 40% इंक्रीज़ हुई हैं। बाकी मेरे दूसरी कंट्री में अब हार्ट रिलेटेड डेथ्स बहुत कम हो गई हैं, 9% तक आ गई हैं डेवलप्ड कंट्री में। तो ये तो अलार्म तो है ही हार्ट प्रॉब्लम। और 20% टोटल जितनी डेथ होती है हमारी कंट्री में वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होती है। सर, डोनर्स को किस तरह से देखते हैं? जैसे अभी अवेयरनेस कम है थोड़ी, तो डोनर मिल पाते हैं उस हिसाब से? जो ब्रेन डेड होते हैं, खासकर जो ब्रेन डेड होते हैं ना, इसलिए ब्रेन डेड कमेटी होना ज़रूरी है। जैसे इस पेशेंट की ब्लीडिंग हुई थी ब्रेन में, जिनका ब्रेन डेड हो गया किसी भी वजह से, तो वो पोटेंशियल डोनर होते हैं, या एक्सीडेंट के केसेस। सर, पीजीआई में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जैसे डेली बेसिस पे ब्रेन डेड। हाँ, पर यही होती है। वहाँ पे क्या होता है, आपके हर एक, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपके वो सूटेबल रिसिपिएंट होने चाहिए, वर्कड अप, जो इमीडिएटली आ भी सकें हॉस्पिटल में। काफ़ी दूर के हों तो वो तो उनको तो बुलाना भी मुश्किल है। ये भी ऑलरेडी पंजाब से है, ये पंजाब था, यही तो हमने पहले देखा था कि ये कहाँ से आ सकता है। ये 60 किलोमीटर का ही है, तो हमने सोचा 60 किलोमीटर तो कुछ नहीं। और जो हमारी जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जो नोटो वाले, हमें टाइम देते हैं। वो 1-2 दिन पहले बताते हैं कि देयर इज ए पोटेंशियल डोनर, तो आपके अगर कोई रिसिपिएंट है नियर बाई है तो उसको बुलाओ। ऐसे और पेशेंट्स को बुलाया गया था, जैसे आपने कहा कि एक पेशेंट के साथ मैच, ये हमने जब देखा कि इसका ग्रुप मैच करता है तो इसी को हमने बुलाया। एक ही को बुलाया। सर, सर्जरी के बाद पेशेंट कितने समय के बाद मूव कर पड़ता है पहले की तरह जिंदगी जीने में? तो कितने % चांसेस बढ़ जाते हैं उसके जीने के? मैं बताया, ये वो नॉर्मल हार्ट, देखो पहले तो वो ऐसा हार्ट था, मैंने बिगनिंग में बताया, जो जिस पेशेंट को आप सोचते हैं कि ये हार्ट की वजह से एंड स्टेज है, वो 6 महीने साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, उसी को लेते हैं, उसी को नया हार्ट लगाते हैं।
जिसकी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोचते हैं 6 मंथ से ज़्यादा या साल से ज़्यादा नहीं है, तो उन्हीं को लिस्ट में डालते हैं। ब्लड ग्रुप बाद में तो वो नॉर्मल लाइफ, जैसे मैं बताया, उसके नॉर्मल लाइफ लीड करने के चांसेस। ब्लड ग्रुप एक होना ये नेचुरल है। नहीं, ब्लड ग्रुप तो होते हैं 3-4 होना चाहिए ब्लड ग्रुप, अदरवाइज तो बॉडी रिजेक्ट करने के ज़्यादा चांस होते हैं, वो किसी भी ऑर्गन के लिए। सर ब्रेन डेड की बात आपने की है, कोई एज लिमिट भी होती है किसका जो है इसका हार्ट यूज हो सकता है? जो हेल्दी हार्ट हो, जिसका हेल्दी हार्ट हो, जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज हो, वो हार्ट आप नहीं लगाएंगे। सर अवेयरनेस की आपने बात की कि तमिलनाडु में ज़्यादा हमारे नॉर्थ वहाँ पे ना, वहाँ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी है मोहन फाउंडेशन जैसे, पर देखो साउथ में जो ज़्यादा प्रोग्राम इसलिए है कि वहाँ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये सारा ऑर्गन डोनेशन देख रही है। डॉक्टर साहब, इसमें बीएसएफ को भी इन्वॉल्व करो ना, जो इसमें काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में जो एनजीओ काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम कर We will रहे हैं definitely. हमारे, हाँ जी, हाँ जी। ऑलमोस्ट एज मैच करनी चाहिए, बट कई बार क्या होता है थोड़ा चल पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि जैसे इज 47 51 एंड द डोनर वाज 47, तो ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इज बोथ आर एडल्ट पेशेंट। बट मैचिंग होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप ऐसा भी कुछ है? ब्लड ग्रुप काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप इज मस्ट, ब्लड ग्रुप तो है ही। आपके पास कोई और रेसिपिएंट भी था इस चीज की मैचिंग का? इसके नहीं, आपके ग्रुप आपके पास काफी सारे होते होंगे लिस्ट होती है, ये वेबसाइट पे ऑलरेडी डाउनलोड। जैसे आप मैप करते हैं आप कह सकते हैं मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पहले से क्या पहले जैसी लाइफ हो गई आपकी? मुझे लगता है उससे भी अच्छी लाइफ होगी। उससे ज़्यादा अच्छी कैसे? पहले आपको क्या था, हार्ट में क्या प्रॉब्लम थी आपके पहले? हार्ट में मुझे पहले पेस मेकर लगाया था मैंने, उससे काम नहीं चल रहा था? 2 बार पेस मेकर लगा, दूसरी बार भी वो पेस मेकर फेल हो गया। तो डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर साहब रुकमान सर, डॉक्टर महंत, इन दोनों के पास गए। इन्होंने मेरी मदद की। अब स्ट्रेस ना लो, भी अब नहीं बोल पाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बोल पाता हूँ। कोई और बता दीजिए क्या ऑपरेशन का कितना दिन हो गया? ऑपरेशन का मुझे 20-21 दिन हो गए। आप समझते हैं कि ये आपका सही महीनों में दूसरा जन्म हुआ है? जी सर, ये सच्चाई है। तो रेगुलर कब हो पाएंगे, कब बताया डॉक्टर ने आपको रेगुलरली कैसे चल पाएंगे बिना? वो कह रहे हैं कि खाने पीने पे पूरा ध्यान दें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पंजाब का ही रहने वाला हूँ, पंजाब कहाँ से? यहाँ माछीवाड़ा साहब से। ठीक है।